अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ में हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर 7 है और मैथमेटिक्स 10 है, और जिस एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे दैट इज़ 7.1। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के ना टोटल पार्ट हैं 8। मैंने फर्स्ट 4 लिख दिए हैं, 30 डिग्री, 22.5 डिग्री, 135 डिग्री और 225 डिग्री। ठीक, वो कह रहा है इनको, ये जो एंगल लिखे हैं मैंने पहले चारों या अगले 4 जो हैं, इनको आपने लोकेट करना है। लेकिन उससे पहले कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशंस आपके पास होगी तो ही आप इनको कर सकेंगे, अदरवाइज ज़रा मुश्किल हो जाएगा जी। अब पहली बात ये कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस 4 क्वाड्रेंट बनाती हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट की पोजीशन चेंज नहीं होती। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। ओके, अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो आपका एंगल होंगे पॉजिटिव। 0 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 90, 180, 270, 360। हर क्वाड्रेंट कितना एंगल कवर करता है, 90 डिग्री। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर 90 से 180 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। 180 से 270 अगर एंगल हो तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 270 से 360 तक होगा तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करेगा। ओके, ठीक है। अब आपके पास ये चारों एंगल हैं, कौन कौन से, जिनको आपने लोकेट करना है अभी। पहला है 30 डिग्री, ये फिर किस क्वाड्रेंट में होगा, इसके अकॉर्डिंग 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ओके, अगला है 22.5 डिग्री, तो वो भी किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है 135, याद रखें 135 ज़्यादा है किससे, 90 से, और कम किससे है, 180 से। तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वो ड्रॉ होगा। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट 225, तो 225 270 से कम है, 180 से ज़्यादा, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, ये भी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, अब हम इनको ड्रॉ करना सीखते हैं, कैसे ड्रॉ करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आप बोर्ड पर प्रोटेक्टर बना दी है, जिसको आप डी कहते होते हैं। इस प्रोटेक्टर की कुछ शेप जो है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी हुआ है कि शेप कुछ इस तरह की होती है, ऐसे। और इस पर 2 किस्म की वैल्यूज होती हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो ऊपर वाली वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज, वो नीचे वाली वैल्यू होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव। अब अगर आपके पास एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो जो प्रोटेक्टर है या जो डी की पोजीशन है वो इस तरह से आएगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और किस क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। और अगर एंगल आपने ड्रॉ करना होगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में, थर्ड में और किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो आप उसको रखेंगे वो इस फॉर्म में रखेंगे। ये किसके लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए। फर्स्ट और सेकंड के लिए आप उसको ऐसे सीधा रखेंगे, और थर्ड और फोर्थ के लिए ऐसे। फर्स्ट और सेकंड के लिए ऐसे रखेंगे, थर्ड और फोर्थ के लिए उसको ऐसे रखेंगे। अगर एंगल आपने कहां ड्रॉ करना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में या किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, अब देखें जरा। अच्छा, आप एक और बात भी कि प्रोटेक्टर में इस तरह से एक लाइन लगी होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जहां पर वो मीट कर रहे होती हैं दोनों लाइंस। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ये बाकायदा से, अब जब प्रोटेक्टर उठाकर देखेंगे तो बाकायदा से ये इसी तरह की फॉर्म बनी है, और ये सर्कल भी, ये जो सेमी सर्कल है अंदर वाला, ये भी बना होगा। ठीक है, अच्छा। और मैंने आपसे कहा उस पर 2 किस्म की रीडिंग्स हैं। जो ऊपर वाली रीडिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है और वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जो नीचे वाली रीडिंग है
वो आपकी क्लॉकवाइज होगी और हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, ऊपर वाली एंटी क्लॉकवाइज और नीचे वाली क्लॉकवाइज। ठीक है, नीचे वाली अमूमन जो है वो कलर्ड में होती है, अगर डिफरेंट होती है वैसे तो प्रोटेक्टर्स, लेकिन अमूमन नीचे वाली कलर्ड होती है और ऊपर वाली ट्रांसपेरेंट हुआ करती है। अच्छा जी, अब आपने 30 डिग्री को ड्रॉ करना है। याद रखेंगे एमसीक्यू भी आ सकता है कि 30 डिग्री लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपके पास जो ऑप्शन होगी वो कौन सी, आपने किस पर करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, आपने सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, ये विद हेल्प ऑफ स्केल आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ओके, और चूंकि पॉजिटिव ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लिखें 0 डिग्री, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और इस 0 से नीचे क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। नीचे लिख भी दें कि 30 डिग्री लाइज इन, कहां है ये, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब आधा से ज्यादा काम हो चुका है, अब आपने सिर्फ 30 डिग्री को लोकेट करना है। आपने ये प्रोटेक्टर यहां से उठाना है, यहां से तो खैर नहीं उठाया जा सकता, प्रोटेक्टर उठाएंगे, उस प्रोटेक्टर को, इस प्रोटेक्टर का ये जो ओरिजिन होगा, इस ओरिजिन को इस ओरिजिन पे रखेंगे। ये जो ओरिजिन है, ये और ये सेमी सर्कल जहां पर ये ब्लैक डॉट मैंने लगाया था, ये ओरिजिन, इस ओरिजिन को उठाकर ऐसे इस ओरिजिन पे रख देना। ठीक, फिर आपने रीडिंग पढ़नी है 30 डिग्री, और रीडिंग कौन सी पढ़नी है, कौन सी वाला पढ़नी है, ऊपर वाले 0। अच्छा, हो सकता है कि वो नीचे वाली रीडिंग्स हो 0, इधर से जो एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग्स है ना, एक्चुअली वो पढ़नी है 0, 10, 20, 30। तो आपने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसी तरह 90 होगा। तो आपने इस पर जब रखना है तो वो ऐसे रखा हुआ होगा, ऐसे। तो जहां पर 30 है उसके सामने आपने एक डॉट लगा देना है। सपोज ये 30 है तो इसके सामने आप क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, और विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। अब मैं आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि हर एंगल के 2 साइड्स हैं, एक इनिशियल साइड जो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और एक टर्मिनल साइड जो हमेशा क्या होती है, वो किसी क्वाड्रेंट में लाई करती है। ये टर्मिनल साइड है, और ये आपकी कौन सी साइड है, इनिशियल साइड है। एंगल को हमेशा मेजर किया जाता है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यहां से ऐसे, और एरो बनाएंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, 30 डिग्री, ऐसे। गॉट इट? अच्छा जी, अब आपने 22.5 डिग्री को बिल्कुल उसी मेथड से ड्रॉ करना है। मैंने ऐसे, पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव की बात नहीं हुई, वो अगले 4 में है, पहले चारों पॉजिटिव हैं। 0 डिग्री, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिख भी दें बेशक। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। ओके, अब 22.5 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, और ये कौन सा, फोर्थ। और 22.5 डिग्री कहाँ होगा, 22.5 डिग्री कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब आपने उसी तरह से प्रोटेक्टर उठा के उसके ओरिजिन को इस ओरिजिन पे रखना है। अब 22.5 नहीं है उस पर, वो है 20 के बाद 25 के दरमियान में छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं।
तो आपने 20 के बाद 21, 22 और 23 के दरमियान में, यानी 22 और 23 के दरमियान में, बेशक 22 पर लगा लें, 23 पर लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किया क्या, ऐसे रखेंगे जब आप, तो ऐसे वो सर्कल में आ जाएगी। यहां पर आपने 0, 10, 20, 21, 22 पॉइंट लगा दिए। उस पॉइंट पर आपने स्केल रख के ऐसे एंगल ड्रॉ कर देना है। ये एंगल कितना होगा, 22.5 डिग्री। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब है 135 डिग्री को आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। 135 डिग्री कहां लाए करेगा, 90 और 180 के दरमियान में कहीं होगा, तो एक्चुअली वो किस क्वाड्रेंट में लाए करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से आपने दो एक्सिस बनाए, ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाए करेगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये कौन सा है, फोर्थ है। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब मैं नीचे लिखने लगा हूं कि ये कहां लाए करेगा। मैं कहूंगा कि 135 डिग्री लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, इसका मतलब है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, लोकेट होगा। ओके, अब ऐसा है कि आपने वहां से उठाया प्रोटेक्टर, उसके ओरिजिन को इस ओरिजिन पे रखा। 90 के बाद आपने वैल्यूज पढ़ी, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 130 और 140 के दरमियान वाली जो लाइन है वो एक्चुअली वो कितनी होगी, 135। वहां पर आपने पॉइंट लगा दिया, उस पॉइंट पर आपने स्केल रखकर ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब बच्चे एक मिस्टेक करते हैं यहां पर, ये एंगल तो आपने ड्रॉ कर लिया एग्जैक्टली 135 का, मिस्टेक करते हैं कि वो यहां से ऐसे मिला देते हैं कि ये एंगल 135 है। नो नो, एंगल स्टार्ट होना है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एंगल यहीं से स्टार्ट होना, बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यहीं से स्टार्ट होगा। ऐसे एरो बनाया, यानी इससे लेकर 90 प्लस 45 मेरे ख्याल, हाँ, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 135। और ये सारा काम आपने किससे किया, प्रोटेक्टर से। यहां लिख देंगे 135 डिग्री। अब एक और एंगल जो आपने ड्रॉ करना है वो है 225 डिग्री। कौन सा है, 225 डिग्री। पहली बात तो ये कि वो बनेगा कहां पर, वो 180 और 270 के दरमियान में, मतलब किस क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब याद रख लें, अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा तो प्रोटेक्टर ऐसे रखी जाएगी, वो होती 180 तक है, इससे ज्यादा होती नहीं है। हमने तो 225 ड्रॉ करना है। ओके, अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा तो आपने उसको उल्टा रखना है, यानी ऐसे पहले ऐसे रखते हैं रूटीन में, आपने उसको ऐसे रखना है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ऐसे आएगी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ऐसे, इसलिए कि उसकी जो रीडिंग है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 180 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। ओके, ठीक है। अब आपने किया क्या, उसी तरह से आपने एक्सिस ड्रॉ की, ये जी, जीरो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 225 लिखने लगा था मैं गलती से, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, मैंने इसको उठाया ऐसे, इस ओरिजिन को, इसको यहां से उठाकर ऐसे रखूंगा, उल्टा। पहले आपने सीधा रखा था उसको, अब आप उसको कैसे रखेंगे, उल्टा रखेंगे। यहां से उठाकर ऐसे रखेंगे, लेकिन उस पर तो वैल्यू बेचारी पर 180 तक है, 225 कैसे लोकेट करेंगे भाई। अच्छा, इधर देखें, यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक प्लस 90, और तो टोटल कितना हो जाएगा, 180। हमें और कितना रिक्वायर्ड होगा कि क्या बन जाए, 225 बन जाए। जीरो से यहां तक आएंगे 90, यहां तक आएंगे 180। हमें कुछ और रिक्वायर्ड होगा कि 180 में हम कुछ ऐड करें तो कितना बन जाए, 225 बन जाए। उसके लिए एक आसान सा काम है, हम करेंगे क्या,
मैं नीचे लिखूंगा, इसको ब्लू से लिख रहा हूं ताकि ये मिक्स ना हो। हमारे पास 225 था, 225 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये एक्चुअली आएगा 45 डिग्री। और नीचे एक और बात भी लिखेंगे, ये इस क्वेश्चन का पार्ट है जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं। नीचे हम लिखेंगे कि 225 डिग्री लाइज इन किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, अगर हम 45 और बना लें थर्ड क्वाड्रेंट में, कितना बना लें? 45। हमने रखा इसको उल्टा है, ऐसे यहां से उठाया, ऐसे रख दिया, ठीक, यानी इसका ओरिजिन इस ओरिजिन के ऊपर रखा। ओके, ये यहां से मिट गया, मैं यहां लाइन काटूं जी। आपने यहां से इसको उठाया, इसके ओरिजिन को इसके ओरिजिन के ऊपर रखा, और हमें रीडिंग और कितनी चाहिए होगी? 45। क्यों? क्योंकि ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमें और अगर 45 मिल जाए तो 0 प्लस 90 90, 90 प्लस 90 180, और प्लस 45 अगर हमें मिल जाए तो 180 प्लस 45 कितना होता है? 225। ओके, अब वैल्यूज कौन सी पढ़नी है? याद रखें ये पॉजिटिव वैल्यू है, वही वैल्यू जो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, गॉट इट। नीचे वाली ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव, या शायद उल्टा है, आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब आपने ऐसे रखा उसको, यानी आपने 0 पढ़ा, फिर 10 20 30 40 45 तक 0 आपने ऐसे रखा हो ना। इसको मैं थोड़ा सा अगर बना दूं तो ऐसे है वो, यहां पर 0 10 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यहां पर 0 था, 10 20 30 40 50 40 और 50 के दरमियान में आपने यहां पर एक डॉट लगाया। ओके, इस डॉट पर आपने स्केल रख के ऐसे ड्रॉ करना है। अब यहां पर बच्चे एक और मिस्टेक करते हैं, क्या भला? वो समझते हैं ये एंगल 225 है। ऐसा नहीं है। एंगल मैंने आपको जैसे पहले बताया, एंगल स्टार्ट होना है यहीं से, ये यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से होता होता कितना आ गया? 225 डिग्री। ये फर्स्ट 4 पार्ट थे, ये चारों पॉजिटिव थे। मैंने आपको चारों बड़ी डिटेल से करा दिए हैं। अगले चारों के लिए मैं ये वाला चारों पार्ट रब करके वीडियो पॉज करके लिखता हूं, फिर आपको कराता हूं। जी बच्चों, अगले चारों पार्ट मैंने लिख दिए हैं, 5th 6th 7th और 8th। ये चारों नेगेटिव हैं। ओके, नेगेटिव के लिए जरा यहां आ जाए। अगर नेगेटिव वैल्यूज आए, नेगेटिव एंगल आए, तो आपकी जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। 0 90, क्लॉक ऐसी चलती है ना, 0 90 चलनी एक्स एक्सिस से ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एक्सक्यूज मी, 0 -90 -180 -270 -360 ऐसे क्वाड्रेंट वही होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब जरा ध्यान से देखें, अगर एंगल 0 से -90 के दरमियान में, किसके दरमियान में? 0 से -90 के दरमियान में, तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में। अगर -90 से -180 के दरमियान में होगा तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में। अगर -180 से लेकर -270 तक है तो सेकंड में, -270 से -360 तक है तो किस में? फर्स्ट में। अब जरा देखें इनको, -60 है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? 0 से -90 के दरमियान में कहीं, तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? फोर्थ बनेगा। ओके, -120 है तो ये -90 और -180 के दरमियान में कहीं होगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा इसका? थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज -150, तो -90 और -180 के दरमियान में इसका भी थर्ड होगा। ओके, फिर आ जाए एट्थ वन इज -225, -180 से ज्यादा
यानी -180 और -270 के दरमियान में -225 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये आपने ख्याल रखना है, ये हम लिखेंगे भी, ठीक है। और याद रखें ये बोर्ड के पेपर में MCQ आ जाया करता है। ओके, अच्छा जी, हमारे पास -90, हम एक्सिस ड्रॉ करें जरा। मैंने ये एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ठीक। फिर मैं, चूंकि नेगेटिव है तो रोटेशन उसी तरह से रखनी है। अब नेगेटिव वैल्यूज लिखेंगे, 0, -90, -180, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। ओके, हमने -60 ड्रॉ करना है, पहले लिख लें कि -60 डिग्री कहाँ लाई करता है? लाइज इन किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, ठीक है जी। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आपने प्रोटेक्टर को उल्टा ही रखना है। क्यों? क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप प्रोटेक्टर को उल्टा रखते हैं, फर्स्ट और सेकंड के लिए प्रोटेक्टर को क्या करते हैं, जिसको आप डी कहते हैं, प्रोटेक्टर को आप सीधा रखते हैं। ओके, ये तो कंफर्म हो गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो प्रोटेक्टर को आप ऐसे रखेंगे, उल्टा करके ऐसे। ओके, और चूंकि नेगेटिव वैल्यू है तो आपने वैल्यूज कौन सी पढ़नी है? क्लॉकवाइज। कौन सी पढ़नी है? क्लॉकवाइज। ओके, आपने उसके ओरिजिन को, यानी इसको उठाकर आपने कहां रखना है? इसके ऊपर रखना है, वो पॉइंट, यानी उसका ओरिजिन इसके ओरिजिन के ऊपर रखेंगे। और वैल्यूज कौन सी पढ़ेंगे? क्लॉकवाइज वाली। कौन सी? क्लॉकवाइज। जो ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं, ये समझें कि मैंने प्रोटेक्टर बना ली। यहां 0, ये 0 लिखा हुआ है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहां पर कहीं बन रहा है। आपने यहां पॉइंट लगाया, इस पॉइंट को 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस पॉइंट को आपने विद हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर दिया। एंगल अब ऐसे आएगा, ऐसे, ये, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूं, ये पार्ट नहीं था, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया था, जो कि मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है। अच्छा, अब ऐसा है कि हम ये लिखेंगे -60 डिग्री, कंप्लीटेड। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये बड़े आराम से हो जाएंगे। ओके, देन -120 डिग्री, ठीक। -120 डिग्री के लिए आपने एक्सिस बनाए। ये चारों नेगेटिव हैं, चारों पार्ट जो है नेगेटिव हैं, तो मैंने इनको अलहदा से लिखा है। 0, -90 डिग्री, ठीक है। -270 डिग्री, ओ सॉरी, -180 डिग्री, देखें गलती कर रहा था, चलें जी, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। हमने बनाना है -120। अब -120 इसके अकॉर्डिंग किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। यानी -90 से -180 के दरमियान में कहीं 120 आएगा, तो हम लिखेंगे कि -120 डिग्री, ऐसे लाइन लगा दूं ताकि डिफरेंस रहे कि ये इधर है, ये इधर है। -120 डिग्री लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, फिर आपने उसको उठाया, ऐसे ऐसे रखा, आप उसको काउंट करते जा रहे हैं। ये है आपका प्रोटेक्टर। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहां तक 90 आएगा। -90, -100, -110, 120, 130, 120 जहां पर होगा वहां पर आप एक ऐसे डॉट लगाएंगे और उस डॉट को किससे मिला देंगे? स्केल रख के ऐसे। तो ये वाला जो आपका एंगल बनेगा,
ये एंगल यहीं से स्टार्ट होना, यहाँ से नहीं। कुछ लोग ये बना देते हैं तो गड़बड़ करते हैं। जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि बच्चों ने यहाँ से नहीं ड्रॉ किया, यहाँ से। एक्सिस जो एंगल है वो इसी एक्सिस से ड्रॉ होना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो -120 डिग्री, तो हम लिखेंगे -120 डिग्री, ये बना। ओके, -150 डिग्री एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर बनेगा। मैं ये बना रहा हूं, ये देखें जी, 0 -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। कहां बनेगा जी? थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से उठाएंगे, आप लिख लें नीचे कि -150 डिग्री लाइज इन किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने उसको ऐसे रखा प्रोटेक्टर को, ठीक। तो काउंट करते आए यहां तक 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 यहां पर कहीं बनेगा। इसको ऐसे मिला देंगे और एरो ऐसे खींच देंगे, ऐसे। और यहां पर आप एरो बनाएंगे, ये वाला पार्ट नहीं होगा, लिखेंगे -150 डिग्री। ओके, अब -225 किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां पर बच्चे आके कंफ्यूज होते हैं, हाय क्या करें? तो बहुत आसान है। देखें, हमारे पास जो प्रोटेक्टर है वो है ही बेचारी 180 तक, उससे आगे तो उसकी मेजरमेंट ही नहीं है। तो 225 कहां से मेजर करें? बेशक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसी तरह से जैसे आपने प्लस माइनस किया तो उसी तरह से करना है। नीचे मैं ना एक ऐसे लाइन लगा लूं ताकि आपको पता लगे, क्वेश्चन मिक्स ना हो जाए ये दोनों। ऐसे 0 -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। ओके, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? -180 से -270 के दरमियान में होगा, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट नंबर चेंज नहीं होते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ओके, तो मैं लिखूंगा नीचे कि -225 डिग्री लाइज इन, ऑब्जेक्टिव बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब लाइज इन किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। QUAT, ओहो, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब आपने करना क्या है? मैं ख्याल ये वाला पार्ट मैं रब कर दूं ताकि ना मिक्स ना हो आपका ये। अच्छा जी, चलें जी, मैंने लिख दिया -225 डिग्री लाइज इन किस क्वाड्रेंट में जी? सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब उसी तरह से नीचे ना एक साथ रफ वर्क कर लें। बेशक हमने लिखा 225 -180, ये एक्चुअली किसके बना? 45 डिग्री के, मतलब हमें 45 और मजीद चाहिए होगा। मैंने आपसे कहा है कि ये बनेगा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में, ठीक है। सेकंड में तो उसको सीधा रखना है। क्या रखना है? सीधा। और आपको वैल्यूज कितनी चाहिए? 45। वैल्यूज आपने यहां से देखनी है, रखेंगे उसको सीधा, यहां से उठाएंगे। ओके, ऐसे रख देंगे। इसका ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं। और आपको चाहिए कितनी डिग्री? 45। ओके, अब आपने इसको ऐसे रखा, यहां से उठाया ऐसे। अब आपने पढ़ना नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यूज कौन सी हैं? नेगेटिव वैल्यू है। ओके, तो इधर से पढ़ना स्टार्ट करना। पॉजिटिव हो तो इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लॉकवाइज जाएंगे। हमने उसको ऐसे रखा। मैं अगर फर्ज करें मैंने ये जो है ये रखी हुई है ऐसे, ये प्रोटेक्टर है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 इसके दरमियान में कहीं पॉइंट ऐसे लगे। ओके, इसको आपने किससे करना है? विद हेल्प ऑफ स्केल ऐसे ज्वाइन कर देना। अब बच्चे कुछ ऐसे कर देते हैं, भाई ये तो हमें नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो ये यहां से नहीं होना। सुने जरा, कहां से होना? फिर ऐसे
ये एंगल है नेगेटिव है, यहां से है -90, -180, 45 हमने और ड्रॉ किए, तो ये एक्चुअली कितना बना है -225 डिग्री। कितना बना है -225 डिग्री। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको बड़ी डिटेल में समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप, तो उस पर मुझे बता दें कि सर ये वाला जो पार्ट है किस तरह से हुआ। और दूसरी बात ये कि बच्चों अपनी वीडियो क्वालिटी कम से कम 480 पर रखनी है, या फिर कितनी रखनी है 720 पर। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।